आज देश का किसान बहुत तकलीफ में समझ मोदे। आज देश के किसान पर 36-37 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। देश के किसान पर, मेरे राजस्थान की बात करूं तो 1,95,878 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों पे कृषि कर्जा है। इससे किसान आत्महत्या करा राजस्थान के अंदर। धनराज सेठों का पिछले 25 साल के अंदर आपने 30 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया। मेरी मांग है कि देश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में किसानों के कर्ज माफी के लिए तेज आवाज उठाई और जो जवाब केंद्र सरकार की तरफ से आया वो राजस्थान के किसानों में मायूसी लेकर आया। न सिर्फ राजस्थान के किसानों के लिए बल्कि देश भर के तमाम किसानों के लिए मायूसी लेकर आया। हनुमान बेनीवाल का जवाब संसद में नहीं पर लिखित रूप से दिया गया और ये जवाब सिर्फ हनुमान बेनीवाल को नहीं था बल्कि राजस्थान के तमाम किसानों के लिए था। केंद्र सरकार ने संसद में इस बात को स्वीकार किया कि देश भर में किसानों पर कमर्शियल, क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंकों का कुल 32.65 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बकाया है और इस कर्ज के जाल में राजस्थान के किसान भी बुरी तरह फंसे हुए, इतनी बुरी तरह जिसके चलते प्रदेश को देश के सर्वाधिक कर्जदार टॉप 10 राज्यों की श्रेणी में रखा गया। यानी कि देश भर में जो टॉप 10 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया उसमें राजस्थान हमारा 6ठे नंबर पर आता है। और इन सब में सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार के पास फिलहाल किसान कर्ज माफी के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है। बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में किसानों की बदहाली और कर्ज के बोझ को लेकर तीखे सवाल पूछे थे। उन्होंने सरकार से पूछा था कि क्या सरकार किसानों को इस कर्ज के दलदल से निकालने के लिए किसी राष्ट्रव्यापी कर्ज माफी योजना पर विचार कर रही है। अब इस सवाल पर वित्त मंत्री का जवाब आया। वित्त मंत्री ने लिखित रूप में उत्तर में बताया कि किसानों के पूर्ण कर्ज माफी के लिए योजना तैयार करने संबंधी कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान कर्ज माफी के बजाय किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें नई तकनीकों से जोड़ने पर है। लेकिन विपक्ष हमेशा यह आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार में 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया गया, लेकिन गरीब और किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। और यही मुद्दा 2024 है उसके चुनाव में भी उठाया गया था। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्यों ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर चुकी है। इस सरकार ने 10 साल में 16 लाख करोड़ के उद्योगपतियों के माफ कर दिए, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज नहीं माफ किया। जिस समय सरकार बैंकों का कर्ज माफ कर रही थी उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियम बनाया कि जिन लोगों ने 5 करोड़ से ऊपर का बैंकों से कर्ज लिया है उन्हीं का कर्ज माफ होगा। इसलिए बड़े बड़े लोगों का तो कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारे किसान और गांव में रहने वाले गरीब जो लाखों में कर्ज लेते हैं उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। खैर, विपक्ष के दावों में कितना दम है यह अलग बात है, पर अब अगर आप डाटा देखें, आप आंकड़ों को देखें और उसे समझें तो पूरे देश में जो किसानों पर लाखों करोड़ों का कर्जा बकाया है, किसानों पर बकाया कर्ज के मामले में राजस्थान देश भर में 6ठे नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर हमारा तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु के किसानों पर कुल 5.06 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बताया गया है। आंध्र प्रदेश के किसानों पर 3.75 लाख करोड़ रुपए, महाराष्ट्र के किसानों पर 3.07 लाख करोड़, कर्नाटक के किसानों पर 2.10 लाख करोड़ और राजस्थान के किसानों पर 1.92 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि किसानों को कर्ज बांटने का आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है, यानी कि किसानों को कर्ज दिया जा रहा है। ये बात उन्होंने मान ली है कि हर साल इसका आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अब इनके भी आंकड़े अगर आप देखें तो 2022 से 23 में किसानों को कर्ज बांटने में सालाना 15% की बढ़ोतरी हुई। राजस्थान में साल 2022-23 में किसानों को 1,41,612 करोड़ रुपए दिए गए, तो 2023 और 24 में 1,53,593 रुपए कर्ज में दिए गए और 2024 से 25 में 1,68,545 करोड़ रुपए कर्ज में बांटे गए। यानी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पर इस किसानों को निकाला कैसे जाए इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, ना ही लोकसभा में और ना ही विधानसभा में। तो वहीं बेनीवाल ने आवाज उठाई तब जाकर ये आंकड़े कहीं ना कहीं सामने आए हैं। बता दें कि राजस्थान में जो खेती होती है वो मुख्य रूप से मानसून पर आधारित है और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मौसम का पैटर्न बदला है, पश्चिमी विक्षोभ का जो पैटर्न बदला है, उससे बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और टिड्डियों का हमलों ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। और अभी हाल ही में जिस तरह से मौसम बदला, पश्चिमी राजस्थान के किसानों का लगभग सब कुछ बर्बाद हो चुका है। फसल कटने ही वाली थी तब जाकर बारिश हुई, बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया और वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब किसान रो रहे थे।
जाहिर है कि राजस्थान उन राज्यों में शामिल है जहां किसानों ने अपनी खेती की ज़रूरतों के लिए बैंकों से सबसे ज़्यादा कर्ज लिए, लेकिन समय पर फसल का उचित दाम ना मिलने, प्राकृतिक आपदा और किसान के इन सब के कारण जो है किसान केवल ब्याज चुकाने में ही अपनी कमाई पूरी की पूरी खर्च कर दे रहे हैं, जिससे मूलधन जो है वो वैसे का वैसा ही बना रह रहा है, यानी कि कर्जा खत्म ही नहीं हो पा रहा पूरा, और उस दलदल में किसान लगातार फंसे हुए हैं। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के किसानों पर कुल 1,92,293 करोड़ का कर्जा बकाया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कमर्शियल बैंकों का है। कमर्शियल बैंकों का 1,44,192 करोड़ बकाया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 30,069 करोड़ और सहकारी बैंकों का 18,032 करोड़ बकाया है। अब हनुमान बेनीवाल ने जहां कर्ज माफी की बात कही तो वहीं केंद्र सरकार का पक्ष है कि आय बढ़ाना ही समाधान है। सरकार ने कर्ज माफी से इनकार करते हुए उन कदमों का जिक्र किया जो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए, जैसे कि केसीसी की सीमा में विस्तार, कम अवधि के कर्ज की सीमा को 1.60 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए तक कर दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का फसल ऋण बेहद कम ब्याज दर पर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए भी सीधे किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता भेजी जा रही है। वहीं फसल बीमा योजना की बात भी है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए नुकसान की भरपाई की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाल ही में राजस्थान के अंदर ही फसल बीमा योजना को लेकर भी कई घोटाले सामने आए। कृषि मंत्री किरोड़लाल मीणा का कहना था कि 9 करोड़ रुपए का भुगतान रुकवाया गया और उनका दावा है कि करीब 15,000 किसान फर्जी हो सकते हैं और 1150 करोड़ रुपए की अनियमितता हुई। आरोप है कि बैंककर्मी, सर्वे करने वाले और अन्य लोगों ने मिलीभगत कर यह रकम जो है हड़प ली, यानी किसानों की रकम जो किसानों को मिलनी चाहिए थी वो किसी और के खाते में चली गई, चाहे किसी भी तरह से गई हो। अब राजस्थान में कर्ज माफी हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। पंचायत चुनाव की तारीख भी जल्द सरकार को घोषणा करना है। ऐसे में ये मामला फिर से उठ सकता है कर्ज माफी वाला। अब हनुमान बेनीवाल द्वारा संसद में उठाए गए इस सवाल और केंद्र के जवाब के बाद अब प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जल्द ही देखने को मिलेगा। वहीं किसान संगठनों का तर्क है कि जब तक पुराना कर्ज माफ नहीं हो जाता तब तक नई तकनीकों और सहायतों का लाभ किसान तक नहीं पहुंचेगा। और उनका ये तर्क नहीं है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी नजर आती है, क्योंकि किसान पुराने कर्जे को निपटाने में ही जूझ रहा होता है। ऐसे में नई तकनीक को लेना, उसे समझना, उसे सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी एक चुनौती है। सरकार इसके लिए क्या करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा ही गंभीर सवाल है कि सरकार जो किसानों के कर्ज है उनको आगे निकालने के लिए, किसानों को कर्ज के दलदल से निकालने के लिए किस तरह की नई नीतियां आती हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि उन नई नीतियों को धरातल तक कैसे पहुंचाया जाता है। क्योंकि सरकार घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी कर देती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन उन घोषणाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में और जिस तरह से भी फसल बीमा योजना में जो घपलेबाजी देखी गई उनको रोकने के लिए सरकार कितने कड़े एक्शन लेगी, इस पर अब सबकी नजर होगी। वहीं इसी के साथ साथ ये मुद्दा अब कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में जरूर गरमाएगा।